तो फाइनली दोस्तों, जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है, तो इंटर वालों यानी कि 12 वालों का सेंटअप एग्जाम का डेट आ चुका है। ऐसे बच्चे जो पूछ रहे थे कि 12 का सेंटअप एग्जाम कब से होगा, उनका डेट आ गया है। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ अभी डेट आया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी 12 सेंटअप एग्जाम का सिर्फ डेट जारी किया है, रूटीन आना बाकी है। और इसके अलावा आपको 4 ऐसे नियमों के बारे में भी जानना है जिसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर। तो ये 4 नियम भी आपको 100% जानने हैं, समझने हैं, ताकि आपसे चूक ना हो सके, आप 2025 में मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने से वंचित ना हो सके। मैट्रिक वालों का एग्जाम कब होगा सेंटअप, ये भी मैं बताऊंगा आगे आपको। सारे रूल्स आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होंगे, जिसमें एक चीज़ तो ये है कि पिछली बार क्या था, एक नियम लगाया गया था कि जिन जिन बच्चों का अपने स्कूल कॉलेज में 75% अटेंडेंस होगा, केवल उन्हीं को इंटर और मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये रूल इस साल है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ना बाज़ाब्ते बिहार बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि सेंटअप एग्जाम में शामिल होने के लिए कम से कम न्यूनतम 75% अटेंडेंस होना चाहिए। और यही नहीं, पिछले साल तो भाई एग्जाम फॉर्म भरने के लिए भी कहा गया था कि एग्जाम फॉर्म भी केवल वही भर पाएंगे मैट्रिक इंटर का जिनका 75% अटेंडेंस रहेगा अपने स्कूल में। लेकिन हमने देखा कि भाई एग्जाम फॉर्म में इस साल ऐसी कोई बाध्यता, ऐसा कोई नियम नहीं रखा गया था। तो इस साल क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा सेंटअप एग्जाम किनको किनको देना पड़ेगा, कौन कौन से छात्र सेंटअप एग्जाम देंगे, रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, एक्स रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट, किनको सेंटअप एग्जाम देना है, किनको नहीं देना है। अच्छा, एक सवाल और कि सेंटअप एग्जाम अगर ना दें तो क्या होगा, सेंटअप एग्जाम में अगर हम बैठें, शामिल तो हों, लेकिन फेल हो जाएं तो क्या होगा। ये सारी बातें आपके सामने क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में, क्योंकि रिजल्ट जो बनता है ना सेंटअप एग्जाम का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 12 का सेंटअप एग्जाम का जो डेट आया, ये डेट रखा गया है कब से, तो 11 नवंबर से, ठीक है, 11 नवंबर 2024 से 12 का सेंटअप एग्जाम शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ डेट आया है, अभी रूटीन नहीं आया है। तो किस किस डेट में कौन कौन से एग्जाम होंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, रूटीन आने का इंतजार करना होगा। लेकिन यहां पर पहले आप जान लीजिए कि 75% अटेंडेंस का जो नियम था सेंटअप एग्जाम के लिए, ये जो 75% का नियम है इस साल यानी कि 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने वालों के लिए नहीं है। अर्थात अगर इस साल आपका अटेंडेंस नहीं भी है तो आप सेंटअप एग्जाम में बैठ सकेंगे, एग्जाम दे सकेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको समझना यह है कि सेंटअप एग्जाम देना किसको किसको जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्जाम देने के लिए आवश्यक है उन बच्चों को जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। रेगुलर मतलब जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अब चाहे रेगुलर हो या एक्स रेगुलर हो, दोनों को एग्जाम देना होगा सेंटअप। और साथ ही साथ प्राइवेट स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी सेंटअप एग्जाम देना होगा। अब नहीं किसको देना होगा, तो इंप्रूवमेंट वालों को सेंटअप एग्जाम नहीं देना होता है। साथ ही साथ जो इंप्रूवमेंट के अलावा एक्स स्टूडेंट होते हैं, कंपार्टमेंटल स्टूडेंट होते हैं, जो पहले फेल हो गए थे एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, ऐसे बच्चों को भी सेंटअप एग्जाम नहीं देना होता है। ये आप पहले समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे कि सेंटअप एग्जाम में कोई बच्चा अगर बैठे ही नहीं तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्जाम का भाई स्पष्ट रूल है कि अगर कोई बच्चा इस सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठता है तो उसको बिल्कुल आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें शामिल नहीं होने दिया जाए, उसको उसका एडमिट कार्ड रोक लिया जाए। मतलब अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा, आप 2025 के मैट्रिक और इंटर एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि सेंटअप एग्जाम में बैठने वाला मामला या फिर सेंटअप एग्जाम में बैठे और फेल हो गए, इन दोनों मामलों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और वो होता है सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट। मान लीजिए कोई बच्चा सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठा, लेकिन फिर भी चूंकि इस सेंटअप एग्जाम का 10 का सेंटअप एग्जाम हो या फिर 12 का सेंटअप एग्जाम हो, इस एग्जाम के होने के बाद इसका रिजल्ट बनता है और रिजल्ट बनाने के बाद उसको रिजल्ट को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजा जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आप 10 या 12 के सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठे, फिर भी आपका रिजल्ट आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने बना करके और बिहार बोर्ड को भेज दिया, यानी पास करके भेज दिया। फेल करके भेज दिया तब तो फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। पास करके भेज दिया बिना बैठे, बिना एग्जाम दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप एग्जाम भी दे सकेंगे। लेकिन अगर आप इस एग्जाम में नहीं बैठे, एग्जाम में आप शामिल हुए ही नहीं, या फिर एग्जाम में बैठे और फेल हो गए, तो फिर आपका रिजल्ट
या तो बनेगा नहीं, यानी कि रिजल्ट में जहाँ पर आपका नाम रहेगा वहाँ पर क्या लिखा रहेगा, तो एब्सेंट लिखा रहेगा, ठीक है, अगर नहीं बैठते हैं तो। और अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट में आपके नाम के सामने क्या लिखा रहेगा, फेल लिखा रहेगा। और इन दोनों कंडीशन में अगर आपको एब्सेंट करके या फेल करके आपके स्कूल कॉलेज ने भेज दिया तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप 2025 के मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ लेना है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि सेंटअप एग्ज़ाम में जनरली जो बच्चा बैठ जाता है उसको फेल नहीं किया जाता, यानी उसको पास कर दिया जाता है, उसको सेंटअप कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार पहले भी कहता रहा हूँ कि सेंटअप एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसमें ज़रूर बैठिए। और चूंकि अभी रूटीन आने वाला है, अब रही बात कि इसका क्वेश्चन वगैरह, तो देखिए सिलेबस पूरा रहता है, यानी पूरे किताब से क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा जो आपका मैट्रिक इंटर में रहता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिल्कुल 100 रहेंगे, आपके डबल रहेंगे। जितना मैट्रिक में, जितना इंटर में जिस पैटर्न, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सेम टू सेम वही पूरे किताब, पूरे सिलेबस पे क्वेश्चन आएगा आपका इस मैट्रिक और इंटर के सेंटअप एग्जाम में भी। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इस वीडियो के दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं कि पिछले साल जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें कैसा क्वेश्चन आया था, क्या क्या पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस साल जो है सेंटअप एग्जाम में 75% का रूल नहीं है। सेंटअप एग्जाम में बैठना भी ज़रूरी है, पास करना भी ज़रूरी है। और अगर नहीं बैठे फिर भी आपका स्कूल कॉलेज रिजल्ट बना के भेज दिया तो भी आपका बेड़ा पार, यानी कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप फरवरी में एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। लेकिन ये तब जब आपका स्कूल आपका रिजल्ट बना करके पास करके भेज दे बिहार बोर्ड को। तो इस बात को आप गंभीरता से समझिए। मैट्रिक वालों की बात करें तो मैट्रिक वालों का इंटर का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सेंटअप एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएंगे आगे मैं बताऊँगा। साथ ही साथ इंटर का जो 12 का सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है 11 तारीख से, 11 नवंबर से, इसका भी डिटेल रूटीन आना बाकी है। वो रूटीन जैसे ही आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।